करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जपजी साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुपे चुप न होवे जे लाए हाल वितार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियाणपा लख होए ताय किम न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म जाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होमन कार हुक्म न केहा जाई हुक्मी होवण जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मे उत्तम नीच हुक्मे लिख दुख सुख पाइए एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाइए हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मे जे बुझे ता हमें कहे न कोय गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण डेइया चार गावे को विद्या विक्रम विचार गावे को साज करे तन के गावे को झील है फिर दे गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हादरा दूर रखना कथी ना आवे टोट कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाए जुगा जुगंतर खाए खाए हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विरसै वे परवाहो साचा सैब साच नाई पाख्या पाओ पार आखे मंगे दे दे दात करे दातार फिर के अगे रखिए जिस जिसे दरबार मोह के बोलण बोलिए जे सुन करे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक में जानिए सब व्यापे सचियार आपे न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जैसे व्यातिन पाया मान नानक गाविए गुण निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना अखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नामा जे तिस पावा बिन पाने के नाई करी जेती सिर ठो पाई वेखा बिन कर माके मिले लई मत विच रतन जवाहर मानक जे गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आजा होर दसोनी होए नवा खंडावे जानिए नाल चले सब होए चंगा नाव रखाए के जस कीरे जगले जे तिस नजर न आवे ता बात न पूछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत या गुण दे तेहा कोई न सूझे जे तिस गुण कोई करे सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिए तरप तवला काश सुनिए दीप लो पताल सुनिए पोए न सके काल नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इंद सुनिए मुख सला हनुमंद सुनिए जोग जुगतन भेद सुनिए सास सिमरत वेद नानक भक्ता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नाश सुनिए सत्संतोष ज्ञान सुनिए 68 का स्नान सुनिए पढ़ पावे मान सुनिए लागे साहित्यान नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश सुनिए सरा गुना के गा सुनिए से
ਪੀਰ ਪਾਛਾ। ਸੁਣਿਐ ਅੰਨੇ ਪਾਵੇ ਰਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁनिए दुख पाप का नाश। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ न जाए, जे को कहे पिछे पछताए। कागद कलम न लिखन हार, मन्ने काबे करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने सुरत होए मन बुद्ध, मन्ने सकल भवन की सुध। मन्ने मोचो टाना खाए, मन्ने जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने फसे प्रगट जाए। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्ने पावे मोख द्वार, मन्ने परवार ऐसा धार। मन्ने तरे तारे गुर सिख, मन्ने नानक भवे न बिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान। पंचा सोहे दारा जान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कहे करे विचार, करते कह करने नाही सुमार। कौल धर्म दया का संदोख था, प्रख्या जिन सूत। जे को बुझे होवे सतियार, तबले ऊपर केता पार। धरती होर परे होर, तिस्ते पार तले कवन जोर। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखया बड़ी कलाम। वे लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखया केता होए। केता तान सवाले रूप, केती दात जाने कौन पूत। गीता पुसाओ एको को आओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कौन कहा विचार, वारण जावा एक बार। जो तुझ पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जाप संख पाओ, संख पूजा संख तपताओ। संग ग्रंथ मुख वेद पाठ, संख जोग मन रहे उदास। असंख भक्त गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार। संख सूरमो पख सार, संख मोन लिव लाए तार। कुदरत कौन कहा विचार, वारण जावा एक बार। जो तुझ पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर। संख मर कर जाए जोर, संग अलवड़ त्या कमाए। असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़िया गुड़े विराहे। संख मलेश मल पख खाए, संख निंदक सिर करे पार। नानक नीच कहे विचार, वारण जावा एक बार। जो तुझ पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो। असंख सिर पार होए, अखरी नाम अखरी साला। अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान। जिन्हें लिखे तिसर नाय, जी फरमाए तिव तिव पाए। जेता कीता तेता नाव, विंदा वे नाही को थाव। कुदरत गमन कहा विचार, वारण जामा एक बार। जो तुझ भावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। परिये हाथ पैर ठंडे, पानी धोते उतरस खे। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन ये होए। परिये मत पापा के संग, ओ तो पहनावे के रंग। उन्नी पापी आँख नाहे, कर कर करना लिख ले जाओ। आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। धीरज तप आदत दान, जेको पावे तिलका मान। सुनिया मन्या मन कीता पाओ, अंतर्गत तीर्थ मल नाओ। सब गुण तेरे में नाही कोय, बिन गुण कीते भक्त न होए। स्वस्थात पानी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार। कवन सिर उत्ती माँ, कवन जितो आकार। देर न पाइया पंडिती, जे होवे लेख पुराण। वक्त न पायो का दिया, जे लिखन ले कुरान। हितवार न जोगी जाने, रुत माहु न कोई। जाकर दासिर ठीको साजे, आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सालाही, क्यों वरनी क्यों जाना। नानक आखन सबको आके, एक दो एक सियाना। बड़ा साहेब वड्डी नाई, कीता जाका होवे। नानक जे को आपको जाने, अगे ज्ञान असो है। पाताला पाताल, लख्या आगासा आगास। ओड़क ओड़क पाल थके, वेद कैनिक वात। सहज 18 कहन कते बास, लू एक तात। लिखा होए ता लिखिए, लिखे होए विनाश। नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। साला ही साला ती सुरत न पाइया। नदियां अते बाप पवे समुद्र न जानिए। समुद्र सा सुल्तान, गिरहा सेती माल धन। कीड़ी तुलना होमनी, जित सिमनो न विसरे। अंत न सिफती कह नांत, अंत न करने दे नांत। अंत न वेखन सुनन अंत, अंत न जापे क्या मन मंत। अंत न जापे गीताकार, अंत न जापे पारावार। अंत कारण कीते बिल लाहे, ताके अंत न पाए जाहे। एवं अंत न जाने कोई, बहुता कहिए बहुता होए। बड़ा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। केवड़ ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोए। जीवन आप जाने आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखया न जाए, वड्डा दाता तिल न तमाए। केते मंगे जो दे पार, केतिया गणत नहीं विचार। केते खप टूटे बेकार, केते ले मुकर पाए, केते मूर्ख खाई खाए। केतिया धूप फूक सदमार, लिपे दात तेरी दातार। बंद
खलासी भाणे होए हो राख न सके कोय जे को खाए को आखन पाए रो जाने जितिया मुँह खाए आपे जाने आपे दे आखे से पी गई के जिसनो बख्शे सिद्ध सरा नानक पातशाही पातशाह मुल गुना मुल पार मुल पारिय मुल भंडार मुल आवे मुल न जाए मुल पाए मुला समाहे अमूल धर्म मूल देवान अमूल तुल अमूल परवान अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फरमान अमूलो मूल आख्या न जाए आख आख रे लिवलाए आखे वेद पाठ पुराण आखे पढ़े करे ज्ञान आखे बरमे आखे इंद आखे गोपी ते गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुंजन सेव केते आखे आखन पाहे केते कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करे ताक न सके केई के जेवड़ भावे तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गवारा गवार सोदर केहा सोकर केहा जितवे सर्व संभाले बाजे नाद अनेक संख्या केते वामन हारे केते राग परिसो कहियन केते गावन हारे गावे दोनों पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे चित्त को पढ़ लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे गावे इंद्रिदासन बैठे देवते आदर नाले गावे से समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सा जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले गावन रत्नो पाए तेरे 68 तीरथ नाले गावे जोत महाबल सुरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल पर भंडा कर रखे तारे सही तुदनो गावे जोत भावन रते तेरे भक्त रसाले और केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए न जासी रचना जे न रचाई रंगी रंगी भांति कर जिनसी माया जिन पाई कर वेखे कीता अपना जीव तिस दी वड्याई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पासा सा पास है नानक रैन रजाई मुंदा संतोख शरम पद झोली ध्यान की करे विभूत चिंता काल कुआरी काया जुग दंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मान जीते जग जीत आदेश तिसे आदेश आद नील नाद नाह जुग जुग एको वेश भोग ज्ञान दया भंडारन कट कट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रित से दवरा साध संजोग विजोग दे कार चलावे लिखे आवे भाग आदेश तिसे आदेश आद नील नाद नाह जुग जुग एको वेश एका माई जुगत वे आई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस भावे तिवे चलावे जिव होवे फुरमान ओ वेखे ओना नदर नावे बहुताए विडान आदेश तिसे आदेश आद नील अनाद अनाद जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किस पाया सो एक कावार कर कर वेखे सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद नील नाद नाह जुग जुग एको वेश एक दो जीवो लाख होवे लाख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आखी एक नाम जगदीश एक राह पत पड़ी है चढ़िए हुए केस सुन गल आकाश की कीटा आई दीस नानक नजरी पाइए कूड़ी कूड़े ठीस आखन जोर चुपे न जोर जोर न मंगन दे न जोर जोर न जीवन मरण है जोर जोर न राज माल मनसूर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुक्ति छुटे संसार जैसा जोगर वेखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुते थिते वार पवन पानी अग्नि पताल इस विच धरती थाप रखी धर्मसाल इस विच जीव जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार जिथे सोहन पंच प्रवान नजरी कर्म पावे निशान कच पकाई उत्थे पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड का एवं धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पानी बैसंतर केते कान महेश केते ब्रह्मे घाट कड़िए रूप रंग के वेश केत्या कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद्र चंद सुर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानु मुन केते केते रत्न समुंद केत्या खानी केत्या बानी केते पात नरेंद्र केतिया सुरती सेवक केते नानक अंतरांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कौड आनंद धर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाट कड़िए बहुत अनूप काखियां गल्ला कथियां न जाए जे को कहे पिछे पछताए तिथे कड़िए सुख मत मन बुध तिथे कड़िए सुरा सदा की सुध कर्म खंड की बानी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिनमें राम रहे भरपूर तिथे सीतो सीता में मामाए ताके रूप न
कतने जाए। नाम मरे न ठागे जाए, तिनके राम उसे मन माहे। तिथे भगत वसे के लो, करे आनंद सच्चा मन सोए। साचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहार। तिथे खंड मंडल वर भंड, जी को कथे ता अंत नांत। तिथे लो लो आकार, जिव जिव हुकम तिवे तिवकार। वेखे विकसे कर विचार, नानक कतना करड़ा सार। जट पहाड़ा तीर्थ सुनियार, हरण मत वेद हथियार। भौ कल्ला अगन तप तो, पड्डा भौ मृत टाल। कड़िए शब्द सची टकसार, जिको नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहार, श्लोक पवन गुरु पानी पिता। माता धरत महत, दिवस रात दोय दाई दाया। हिले सगल जगत, चंगियाइया बुरियाइया। वाचे धर्म दूर, करमी आपो अपनी। के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया। गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले। खेती छुटी नाल, जिन्नी नाम ते आया। गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले। खेती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। सतगुर मेरा बेमोहताज। सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरा बेमोहताज। सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरा सबस का दाता। सतगुर मेरा पुरख विधाता। सतगुर मेरा सबस का दाता। सतगुर मेरा पुरख विधाता। सतगुर मेरा पुरख विधाता। जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। सतगुर मेरा
ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਰ ਜਿਵਾਲੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਰ ਜਿਵਾਲੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਹੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਹੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਹੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੁਲਾਗਾ ਸੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੁਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੁਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੁਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਹੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਹੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਜਿਨੂੰ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੁਲਾਗਾ ਸੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੁਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੁਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੁਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਪਉ ਨ ਵਿਆਪੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਦੁਖ ਨ ਸੰਤਾਪੈ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਪਉ ਨ ਵਿਆਪੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਦੁਖ ਨ ਸੰਤਾਪੈ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਦੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਦੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਹੀ ਭੇਦ।
जिस मस्तक भाग सुलागा सेव, जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सुलागा सेव, जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सुलागा सेव, जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। इस सृष्टि की सबसे बड़ी दात कौन सी है? इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की सबसे बड़ी दात कौन सी है? ये जो हम अमृत वेले उठते हैं, नाम जपते हैं, गुरु नानक पातशाह कहते हैं निम्रता रखो। ये सब करें तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नैनीताल में एक फकीर की कब्र है। बहुत लोग नैनीताल गए होंगे। जब अगली बार जाओ तो पूछकर यहाँ पर जरूर जाना। नैनीताल में एक फकीर की सोने की कब्र है, सोने की। बड़ी बात ये नहीं है कि कब्र सोने की है, बड़ी बात ये है कि उस कब्र के ऊपर एक संगे मरमर का, मार्बल का 10 फुट बड़ा पत्थर लगा हुआ है और उस पर कुछ लिखा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो बात लिखी है जो सृष्टि की सबसे बड़ी दात है। क्या है वो? उस फकीर की कब्र के पत्थर पर लिखा हुआ है कि किसी की 100 साल की उम्र हो, ध्यान देना, किसी की 100 साल की उम्र हो और 100 सालों में उसने हर रोज बुरे से बुरे कर्म किए हों, पाप कमाए हों 100 साल तक। ऐसे आदमी की मौत से एक दिन पहले अगर गुरु की नजर उस पर हो जाए, गुरु नानक की नजर हो जाए, तो उसका भी लेखा माफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु की नजर, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। शर्त है, लख खुशियां तुझे मिल जाएंगी, पातशाहियों की पातशाहियां तुझे मिल जाएंगी, इतना आनंद तुझे मिल जाएगा, पर जे सतगुर नदर करे। नदर, इस सृष्टि की महापुरुष वचन किया करते थे, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। गुरु की नदर। जरा विचार करके देखिए, सज्जन ठग ने हजारों कत्ल किए थे, हजारों कत्ल, पर जब गुरु नानक ने नदर की तो कहां गया उसका लेखा? हर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भूमि चोर ने सारी जिंदगी चोरियां की, ठगियां की, पर जब गुरु नानक की नदर हो गई, कहां गया उसका लेखा? इस सृष्टि की सबसे बड़ी दात गुरु की नदर। गुरु की नदर होती क्या है? अगर गुरु की नजर हट जाए तो क्या होता है? गुरु की नजर हो जाए तो क्या होता है? और फिर आखिर में कि हमें ये नजर मिले कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या करें जिससे गुरु की नजर मिल जाए? आओ साथ साथ में शबद गायन करें, शबद श्रवण करें और गायन भी करें। बड़ा सरल शब्द है, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
नदर करे, हे सतगुरु नदर करे, हे सतगुरु नदर करे, हे सतगुरु नदर करे, हे सतगुरु नदर करे। लख खुशियाँ खुशियाँ सतगुरु नदर करे, लख खुशियाँ खुशियाँ सतगुरु नदर करे, जो सतगुरु नदर करे, जो सतगुरु नदर करे, जो सतगुरु नदर करे, सतगुरु नदर करे, लख खुशियाँ खुशियाँ सतगुरु नदर करे, लख खुशियाँ खुशियाँ सतगुरु नदर करे, 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 लख खुशियाँ खुशियाँ सतगुरु नदर करे, लख खुशियाँ खुशियाँ सतगुरु नदर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस सृष्टि की सबसे बड़ी दान, सबसे बड़ी नियामत गुरु की नदर। गुरबाणी फरमाती है, एक निहाली पैसवन, एक ऊपर रहन खड़े। ध्यान से श्रवण कीजिए। एक निहाली पैसवन, एक ऊपर रहन खड़े, तिना सवारे नान का जिनको नदर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सवाल पूछा है और फिर जवाब दिया है। ध्यान से सुनिए। एक निहाली पैसवन, एक आदमी आराम से सो रहा है। गुरु ने उसे हर तरह की बख्शिश दी है। कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आराम की नींद सो रहा है। अच्छा बिस्तर है, ऊपर नौकर खड़ा है, वो उसे पंखा कर रहा है। एक निहाली पैसवन, एक ऊपर रहन खड़े, एक ऊपर खड़ा है सर के ऊपर। दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है? तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी समझाते हैं, तिना सवारे नानका जिनको नदर करे, कि उसकी सवारता है जिसके ऊपर नदर कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबना ऊपर नदर है तेरी, किसे है थोड़ी, किसे है कनेरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नदर उसकी सबके ऊपर है, पर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा नदर है, किसी के ऊपर थोड़ी। अब जो लोग यहाँ बैठे हैं इस वक्त, उनके ऊपर भी नदर है। तो सत्संगत में बैठे हैं। आज का दिन सब लोग पार्टियों शादियों में डीजों में जाते हैं। उन सबको छोड़कर आप लोग यहाँ बैठे हो, क्यों? गुरु की नदर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। थोड़ी नदर है,
पर जिनके ऊपर ज्यादा नजर है वो अमृत वेले भी उठकर दरबार में आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर ये नजर अगर गुरु की हट जाए, शाहजहां को कौन नहीं जानता जिसने ताजमहल बनवाया। दास शॉर्ट में बता रहे हैं, शॉर्ट में, क्योंकि मुझे प्रकरण बहुत बड़ा है। शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया, जहां पर ताजमहल बना है वहां पर हजारे लाशें दफन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन कारीगरों ने बनाया उनके हाथ कटवा दिए, कईयों की मौत हो गई। अहंकार से भरा हुआ शाहजहां एक जगह से गुजर रहा है, रास्ते में देखा एक फकीर बैठा है। शाहजहां को मजाक सूझा, फकीर को अपने पास बुलाया। कहने लगा, फकीर जी सुना है कि आप लोग मस्तक पढ़ लेते हो, मेरे मस्तक में क्या लिखा है बताइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फकीर पहुंचा हुआ था, कमाई वाला। गुरबानी फरमाती है, प्रभ के सिमरन सब किछ सूझे। सब कुछ सूझ जाता है। जो प्रभु का सिमरन करते हैं उन्हें आज का और कल का सब कुछ दिखाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरबानी कह रही है, 5वें गुरु नानक श्री सुखमनी साहिब जी में कह रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज, प्रभ के सिमरन सब कुछ सूझे। यह अवस्था का धारण था वो। फकीर कहने लगा, बादशाह मैं बता तो दूं पर तू सहन नहीं कर पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह कहने लगा, बताओ मेरे मस्तक में क्या लिखा है। कहने लगा, रोटी तो दूर, रोटी तो दूर, एक दिन ऐसा आएगा तुझे पानी के घूंट के लिए भी तरसेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तेरा राजपाट सब चला जाएगा। शाहजहां जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, पहली बात तो मेरा राजपाट जा ही नहीं सकता, मेरी सेना इतनी ताकतवर है, मुझसे बड़ा बादशाह हिंदुस्तान में है ही नहीं। दूसरी बात, अगर राजपाट चला भी गया तो मेरे पास इतनी दौलत है कि 100 पुश्ते बैठकर खाएं खत्म नहीं हो सकती। शाहजहां ने ऐलान करवा दिया कि इस मेरे राज्य में जितने भी फकीर हैं सबको जेल में डाल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ये लोग लोगों को डराते हैं, गलत बातें बताते हैं। उस फकीर को भी जेल में डलवा दिया। तो क्या हुआ, नाम जपने वालों से, नाम जपने वालों की बेअदबी की, उन्हें दुख दिया तो क्या हुआ, नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना कहा कर आइंदा। बानी फरमाती है कि अगर वो अपनी नदर घुमा ले, उल्टी कर दे, अपनी नदर हटा ले निरंकार, तो सुल्तान को भी घास काटने वाला बना देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना कहा कराएंदा। और सब जानते हैं, और औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में कैद किया, सब जानते हैं, सब ने हिस्ट्री पढ़ी है। तो रोटी की बुर्कियां गिनकर मिलती थी, ग्रहियां गिनकर, पानी के घूंट गिनकर मिलते थे शाहजहां को। एक बार शाहजहां ने चिट्ठी लिखी शाही बनाकर उस पानी से कि मेरा पानी का एक घूंट बढ़ा दे, मेरा मन करता है कि कभी कभी मैं कुछ लिखा करूं तुझे। तो औरंगजेब ने जवाब दिया था, अपने पीने के पानी का एक घूंट कम कर ले अगर लिखने का शौक है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना कहा कराइंदा। एक बार सालाना दिवस आ गया मुमताज महल का, जिसकी याद में उसने ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने औरंगजेब को फिर से चिट्ठी लिखी कि मुझे मुमताज महल की कब्र पे फूल चढ़ाने की इजाजत दे दे। औरंगजेब ने इजाजत दी, पर सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शाहजहां नंगे पांव वहां जाएगा, किसी ने सर झुकाकर सलाम किया उसका सर कलम कर दिया जाएगा, अगर किसी ने उसे रोटी खिलाई, पानी पिलाया, सारे परिवार को मार दिया जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वही सुल्तान नंगे पांव चल रहा है, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, कब्र पे जा रहा है। नदी किनारे पहुंचा, बेड़ी में बैठा, जब नदी पार करने लगा तो बेड़ी वाले ने अपना खाना निकाल लिया। ये इतिहास में लिखा है।
वो खाना निकाला, सूखी रोटी, शाहजहां ने हाथ आगे बढ़ाया, एक रोटी मुझे भी दे दे। जैसे ही देने लगा दूसरे ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहा है? औरंगजेब का हुक्म है, अगर इसे खाना खिलाया सारे परिवार समेत तुझे मार दिया जाएगा। बेड़ी वाले ने वो रोटी वापस ले ली, कहने लगा नहीं, तुझे खिलाने के चक्कर में मैं अपना परिवार नहीं मरवा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही शाहजहां कह रहा था कि मेरा राज्य कोई नहीं छीन सकता, ऐसा दिन आ ही नहीं सकता, पर अगर गुरु की नदर हट जाए, नदर उपट्ठी जे करे, सुल्ताना कहा कराइंदा बाणी कहती है, भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर नदर उपट्ठी हो जाए, डर के रहा करो, डर के। तो क्यों सुनाई है दास ने ये गाथा? सबको पता थी, डर के रहा करो। महापुरुष वचन किया करते थे, किसी का हृदय मत दुखाया करो। और चलो उसकी भी माफी है, पर कोई नाम जपने वाला महापुरुष, कोई संत, कोई फकीर, उसका हृदय तो गलती से भी मत दुखाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? नदर हट जाएगी, नदर हट गई तो राजा से भिखारी बना देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ तो पंक्तियां पढ़े, फिर विचार आगे ये बढ़ाएंगे, अगर नदर कर दे तो क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इस एक बार दास, एक बार सिर्फ सारी संगत, कोई रसना खाली ना रहे। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नतर करे, सारे लख खुशियां। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नतर करे, लख खुशियां। जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है, जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चमकौर की गढ़ी छोड़ी। ध्यान दीजिए साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चमकौर की गढ़ी छोड़ी, सारा परिवार छोड़ा, जंगल में है, तो इतिहास में नाम आया है चौधरी शमीर। नाम आया है चौधरी शमीर, गांव का चौधरी था। ऐलान था कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जहां पर मिले उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनकी कोई सेवा न करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नहीं तो सारे परिवार की हत्या कर दी जाएगी, ये ऐलान था। पर चौधरी शमीर फिर भी छिपा छिपा कर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कई दिनों तक दूध पिलाने की सेवा करता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर रोज दूध लेकर आता, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को छकाता। एक दिन चौधरी शमीर ने हाथ जोड़ लिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दूध पी रहे हैं। चौधरी शमीर ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा पातशाह एक बेनती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे क्या बेनती है बताओ। चौधरी शमीर कहने लगा पातशाह मेरे ऊपर नजर कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझ पर नजर कर दो, मेरा जन्म मरण काट दो।
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, चौधरी कल आना, कल तुझसे बात करेंगे। चौधरी शमीर चला गया। अगले दिन जब दूध लेकर आया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दूध पी रहे हैं। चौधरी शमीर ने फिर से बेनती की, पातशाह मेरा जन्म मरण काट दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उसकी तरफ देखने लगे, कहने लगे, भाई तेरा काम कर तो दिया है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चौधरी शमीर हैरान हुआ, कहने लगा, पातशाह मैं समझा नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, तेरा काम हमने रात को ही कर दिया था, क्या रात को तेरे साथ कुछ घटा नहीं? तो चौधरी शमीर कहने लगा, पातशाह और तो कुछ नहीं हुआ, कल रात को मुझे बहुत बुरे बुरे 2 सपने आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगा, जब मैं सोया तो सपने आए कि मेरी गंदी से गंदी जूनियों में मैं भटक रहा हूं, मेरा जन्म हो रहा है और मैं मर रहा हूं, जन्म हो रहा है, मर रहा हूं। कई जूनियां मैंने भटकी, घर में एक बर्तन गिरा, मेरी नींद खुल गई। फिर से मैं सोया, फिर से वही सपना शुरू हो गया, कई जूनियों में मैंने जन्म लिया। पातशाह बात समझ में नहीं आई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, चौधरी शमीर तूने गुरु नानक के घर में दूध की सेवा की है, गुरु नानक की तुझ पर नजर हो गई है। ये जो तूने जोनियां सपने में देखी हैं, तूने शरीर करके भोगनी थी, इस संसार में आकर गुरु नानक की नजर हो गई है, तेरी सारी जोनियां 2 सपनों में काट दी हैं। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल की बात है, निरंकार का लिखा हुआ भी पूरा हो गया कि जो जोनियां उसने भुगतनी थी भुगती, पर सपने में। हर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कैसे? गुरु की नदर हो गई, नदर। ये नदर मिले कैसे? बात को जरा समझना, ठीक है? सब लोग हरमंदिर साहब जाते हैं। हरमंदिर साहब से 1 किलोमीटर दूर, लगभग या उससे कम ही है, बाबा दीप सिंह जी का दर है। दास ने पहले भी बताया है, धन धन बाबा दीप सिंह जी का दर। जितनी संगत हरमंदिर साहब में होती है, साध संगत जी, कई बार उससे ज्यादा संगत बाबा दीप सिंह जी के दर पर होती है। क्यों? क्योंकि गुरु नानक अपने भक्तों को वड्याई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई नंदलाल जी कमाल की बात लिखते हैं, कमाल की। महापुरुष वचन किया करते थे, काश हमारी भी बिरती, हमारी भी अवस्था भाई नंदलाल जी जैसी हो जाए। कहते थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए कहते थे कि मौज में अगर आ गए, कतरे से दरिया कर दिया। भाई नंदलाल जी की अवस्था, गुरु गोविंद सिंह जी के 52 कवियों में से सबसे ऊंची श्रेणी के कवि भाई नंदलाल जी क्या लिखते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कि मौज में अगर आ गए, कतरे से दरिया कर दिया, नदरे रहमत जिस पर पड़ी, बंदे से खुदा कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच है, ये पंक्तियां सच हैं। हरमंदिर साहब से 1 किलोमीटर दूर ये दर है, धन धन बाबा दीप सिंह जी का दर। मैं गुरु साहब जी की हजूरी में क्या क्या बताऊं आपको। साध संगत जी प्रत्यक्ष शक्तियां वापरती हैं, प्रत्यक्ष। एक होता है आप अरदास करो, आपके मन में डाउट होता है पूरी होगी कि नहीं होगी, अरे वहां पर अरदास करके बाहर निकलो, आपका काम हुआ होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा दीप सिंह जी का दर। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं उस दर की। मैंने उस दर से बहुत कुछ पाया साथ संगत जी, बहुत कुछ। कभी मुश्किल समा आ जाए, बाबा दीप सिंह जी, शहीद सिंह उसी वक्त सहायता करते हैं, उसी वक्त, एक सेकंड नहीं लगता। हर से बोलिए धन बाबा नानक, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। महापुरुष कहने लगे, हमारा एक आदमी था, उसने किसी से पैसे लेने थे। वो जो सामने वाला था वो सत्संगी नहीं था। कहने लगा मैंने कोई पैसे नहीं देने, मुकर गया। तो फैसला यही हुआ, अमृतसर में फैसले इस प्रकार होते हैं, आपस में कहने लगे बाबा दीप सिंह जी के दर पे जाकर कह दे कि तूने मेरे पैसे नहीं देने, मैं छोड़ दूंगा, बात खत्म।
वो आदमी जिसकी कोई श्रद्धा नहीं थी चला गया, और सिर्फ इतना नहीं कहा कि मैंने पैसे नहीं देने हैं, यहां तक कह दिया अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी टांग टूट जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बड़ी होशियारी से बाहर आ गया। जैसे ही स्टैंड से उसने अपना स्कूटर निकाला, गाड़ी स्टार्ट की, पीछे से गाड़ी ने आकर ठोक दिया, वहीं पर उसका पैर टूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच्ची घटनाएं हैं, वहां रोज होती हैं। बाबा दीप सिंह जी का दर इतना बड़ा कैसे? कौन थे बाबा दीप सिंह जी? एक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के एक सिख ही थे ना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के एक सिख, पर अपना जीवन इतना ऊंचा रखा, ऐसी सेवा की कि शीश तली पर रखकर, सब जानते हैं इतिहास, हरमंदिर साहब पर कब्जा कर लिया था मुगलों ने। बाबा दीप सिंह जी का सर कलम हो गया। बाबा दीप सिंह जी ने अपना सर अपने हाथ पर रखकर जंग लड़ी और हरमंदिर साहब को आजाद करवाया। ऐसी सेवा कौन कर सकता है जो मर कर भी नहीं मरे? ऐसे बाबा दीप सिंह जी कौन थे? वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के एक सिख। नदर हो गई, क्या बन गए? नदर रहमत जिस पर पड़ी, बंदे से खुदा कर दिया खुदा। पर वो बने कैसे बने? बाबा दीप सिंह जी का जीवन पढ़ो साध संगत जी। अगर नदर चाहिए तो हमें भी ये करना पड़ेगा। सारी रात जागकर 101 श्री जपजी साहब जी के पाठ का नेम था उनका। हर से बोले धन गुरु नानक। 101 पाठ श्री जपजी साहब जी का नेम बाबा दीप सिंह जी का। हमारा एक भी नहीं है, एक भी नहीं। और गुरु नानक पातशाह के वचन हैं कि बिन जप जेवे जो प्रसाद, सिख नहीं वो आद जुगाद। कि बिना जपजी साहब जी के पाठ किए बिना कोई मुख में अपने अन्न डाल ले, वो मेरा सिख ही नहीं। घर से बोले धन गुरु नानक। नदर मिले कैसे? हमें पता चल गया कि नदर दुनिया की सबसे बड़ी दात है, पर हमें कैसे मिले? हम ऐसा क्या करें कि गुरु की नजर हम पर हो जाए? क्या करें? असल बात तो ये है ना कि हमें कैसे मिले। तो अगली जो साखी आप श्रवण करेंगे, इसमें आपको पता चल जाएगा गुरु की नजर मिलती कैसे है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इस सृष्टि की सबसे बड़ी दात गुरु की नजर। हमें कैसे मिले? हमें कैसे मिले? इतिहास में नाम आया है भाई कटारू। ध्यान दीजिए साथियों, इतिहास में नाम आया है भाई कटारू। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी के समय का सिख हुआ है। गुरु अर्जन देव जी महाराज से सिक्खी की दात लेकर भाई कटारू ने गुरु अर्जन देव जी महाराज से बेनती की, पातशाह मैं गजनी का रहने वाला हूँ, गजनी इस्लामिक मुल्क है, वहां पर जा रहा हूँ, कृपा करना मुझ पर कोई औखी घड़ी ना आए, मेरी सहायता करना, मेरी रक्षा करना वहां पर। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु नानक ने उसे कुछ वचन दिए कि इनकी पालना कर, तेरा कोई बाल भी भिंगा नहीं कर सकेगा। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो 5 वचन क्या थे? श्रवण कीजिए। पहला वचन गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु नानक ने भाई कटारू को दिया कि रोज बिना नागा निता प्रति अमृत वेले उठना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहला वचन। दूसरा, उठकर श्री जपजी साहब जी की वाणी से जुड़ना है, पाठ करना है जपजी साहब जी का। ध्यान दीजिए साथ संगत जी, बड़े ही कीमती वचन है, बड़े ही कीमती। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वचन दिए भाई कटारू को। पहला वचन अमृत वेला संभालना, दूसरा वचन श्री जपजी साहब जी की वाणी से जुड़ना। अब तीसरा वचन, भाई कटारू की वहां पर राशन की दुकान थी साथ संगत जी, राशन की दुकान। 5वें गुरु नानक कहने लगे जब राशन तोलता है ना
तो सौदा खुला तोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वचन दिया, सुनिए ध्यान से। यहाँ पर 99% सब दुकानदार हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज वचन दे रहे हैं कि सौदा खुला तोलना। कई लोग कम तोलते हैं, कई लोग पूरा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं नहीं, तो गुरु का सिख है, सौदा खुला तोलना, ज्यादा तोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चौथा वचन, कोई गरीब आ जाए, कोई गरीब आ जाए कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसे खाली मत मोड़ना, जितनी तेरी समर्था है सौदा देकर भेजना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई कटारू गजनी गया, उसने इन सारे वचनों की पालना की। अमृत वेले उठता है, श्री जपजी साहब जी की बानी पढ़ता है, सौदा खुला तोलता है। जो भी आ जाए, पलड़ा जब तक नीचे नहीं लग जाता सौदा डालता है और तोल कर देता है। जब ऐसी काम करेगा, गरीब आएगा, सौदा देगा, पैसा नहीं है तो भी ज्यादा तोल के देगा। सारे शहर में भाई कटारू की उस्तत होने लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये ना जाने निरंकार की क्या लीला है, ये तो वही जाने। जब भी किसी की उस्तत होने लगे ना, 8-10 दुश्मन अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो बनाने नहीं पड़ते, अपने आप पैदा हो जाते हैं। होता आया है, कबीर जी को ले लो, नामदेव जी को ले लो, जितने भी भगत हुए हैं, कोई भी हो, किसी कोई भी नहीं छूटा है इससे। निंदक अपने आप पैदा हो जाते हैं। यही हुआ जब इसकी उस्तत होने लगी भाई कटारू की, कुछ लोग सहन नहीं कर पाए। क्या किया उन्होंने? साध संगत जी, इस घटना से एक एक पहलू से साध संगत जी शिक्षा मिलती है। इस साखी से एक एक पहलू से ध्यान से श्रवण कीजिए। कुछ लोग 7-8 लोग मिलकर भाई कटारू की दुकान पर आ गए। दुकान पर आ गए, क्या किया? 2 लोगों ने उसे बातों में लगाया और बाकियों ने उसके जो वजन थे, वजन जिससे वजन करते हैं, सरकारी वजन होते हैं, वो वट्टे, वो तोल, वो बदल दिए। अच्छे वाले उठा दिए, हल्के वाले रख दिए। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये करके वहां से चले गए और 5 मिनट के अंदर महकमे वाले आ गए चेक करने के लिए। भाई कटारू से कहने लगे तेरी शिकायत है, तू कम तोलता है। भाई कटारू कहने लगा हाथ खड़े करके कि ऐसा हो नहीं सकता, आप चेक कर लो वजन। और जैसे ही भाई कटारू की नजर वजन पर गई, समझते देर न लगी कि वजन बदल दिए गए हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब दुकान उसकी, वजन उसका, कहीं कैसे मेरे नहीं है। साध संगत जी, हम होते तो अपना सर पकड़ कर बैठ जाते, पर भाई कटारू ने क्या किया? चिंता को चिंतन बना लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महकमे वालों से कहा आप वजन चेक करो और मुझे मत बुलाना, और खुद एक तरफ बैठ गया चौंकड़ी मारकर और गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों का ध्यान धरा और श्री जपजी साहब जी की बाणी पढ़नी आरंभ कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या किया? मुश्किल समय आया, हाई तौबा नहीं मचाई, सर पकड़कर नहीं बैठ गया, उनसे झगड़ा नहीं किया, बाणी का आसरा लिया। बाणी का महापुरुष कहा करते थे, गुरु की नजर चाहिए तो हर काम में गुरबानी का आसरा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गजनी में बैठा है हजारों मील दूर भाई कटारू, गुरु अर्जन देव जी का सिख। यहाँ पर हरमंदिर साहब में गुरु अर्जन देव जी बैठे हैं। किसी ने एक टका लाकर माथा टेका, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वो टका अपने हाथ में उठा लिया। कभी इस हाथ में रखते हैं, कभी इस हाथ में रखते हैं, कभी इस हाथ में रखते हैं। सेवादार संगत सब देख रही है कि 5-6 लोग हीरे चढ़ा जाते हैं, आप उनकी तरफ कभी देखते नहीं। यह टका आपको बड़ा प्यारा है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, गजनी में हमारे सिख पर विपता आ पड़ी है, विपता। और उस विपता में उसने गुरबानी का आसरा लिया है, श्री जपजी साहब जी की बानी आरंभ कर दी है, डोरी हमारे पर छोड़ दी है। महकमे वाले वजन चेक कर रहे हैं, जिस तरफ वजन कम होने लगता है मैं ये टका उस तरफ रख देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
अगर वजन वो इस तरफ रखते हैं तो मैं टका इस तरफ रख देता हूँ, कहीं मेरे सिक्का तोल वजन कब न निकल आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल की बात है साध संगत जी, कमाल की बात है। आपके मन में सवाल नहीं उठते? संगत के मन में सवाल उठे। संगत ने पूछा कि बाबा जी आज हमें एक बात बताइए, आप क्या सबकी रक्षा करती हैं, सबकी जितनी भी संसार है? गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे नहीं। प्यार से बोले धन गुरु नानक। निरंकार रोज ही सबको देता है, रक्षा सबकी नहीं करता। रक्षा सिर्फ उसकी करता है जो उसके हुक्म में चले। बात को गहराई से समझना साथ संगत जी। आखिरी बातें हैं, तथ्य है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है। नदर मिले कैसे? गुरु अर्जन देव जी महाराज को संगत ने पूछा, आपने भाई कटारू की रक्षा क्यों की? कहने लगे वो हमारे हुक्म में चलता है। जो भी गुरु के हुक्म में चलता है, अपने गुरु के हुक्म में चलता है, उसकी जिम्मेदारी गुरु पे आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये कानून भी है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, जॉब करते हुए वर्किंग आवर्स में आपके ऊपर कोई विपदा आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो सारा हर्जाना मालिक को भरना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि उस वक्त वो उसका काम कर रहा था, हुक्म में था। अगर नौकरी का समय खत्म हो गया, घर में आकर कुछ होता है तो मालिक की जिम्मेदारी नहीं है। अगर वर्किंग आवर्स में उसे कुछ होता है तो मालिक की जिम्मेदारी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, जो सिख हमारे हुक्म में रहता है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी। बाहर से बोले धन गुरु नानक। और भाई कटारू हुक्म मानता है। और हुक्म क्या है साध संगत जी? क्या हुक्म है? एक को नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। और नाम क्या? क्या नाम? कभी जपे। साचा साहेब साच नाए, पाख्या पाओ अपार, आखे मंगे दे दे, दात करे दातार, फेर की अग्गे रखिए जित दिसे दरबार, मुंह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी। नदर आ गई ना बात नदर पे। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। अगर चाहते हो गुरु हमारी सहायता करे मुश्किल समय में, अमृत वेले उठकर नाम जपना पड़ेगा। ये संसार की सबसे बड़ी नियामत अगर नदर चाहिए, अमृत वेले उठकर नाम जपना पड़ेगा। सुबह 3 से 6 ये सोने का समय नहीं है। महापुरुष जो होते कमाई वाले 12 बजे ही स्नान करके बैठ जाते हैं, पूरी रात बंदगी में बिताते हैं। गृहस्थियों को हुक्म है, हुक्म बेनती नहीं, हुक्म है 3 से 6 बजे उठने का, सिमरन में बैठने का। और जो उसका हुक्म मानेगा गुरु को उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु को रक्षा करनी पड़ेगी। अगर उसके हुक्म में रहोगे तो हुक्म मान लो उसका। क्या है उसका हुक्म? अमृत वेले उठो। साध संगत जी, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, कहो नानक ए तत् विचारा। ये तत् है। अगर आप कहो कि बिना नाम जपे, बिना अमृत वेले उठे हमारा छुटकारा हो जाए, होने वाला नहीं। भटकते रहो यहाँ वहां, जो मर्जी कर लो, किसी भी धर्म को मानो, कुछ भी कर लो, चाहे गुरु नानक को मानो, चाहे राम जी को, चाहे कृष्ण जी को, अमृत वेले उठ के नाम जपना ही पड़ेगा। जो नहीं जपेगा प्राप्ति नहीं होगी। और ये जो जन्म जिसके लिए मिला था, बाजी हार कर चले जाएंगे। आइए सब मिलकर गान करें। लख खुशियां पातशाहियां जो सतगुर नदर करे, लख खुशियां पातशाहियां जो सतगुर नदर करे, जो सतगुर नदर
करे, जो सतगुर नदर करे, जो सतगुर नदर करे, जो सतगुर नदर करे, जो सतगुर नदर करे, जो सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ बादशाहियाँ, जो सतगुर नदर करे, लख खुशियाँ बादशाहियाँ, जो सतगुर नदर करे। इबादत करन दे नाल गल बनदी ए, गल बनदी ए किसे दी अज बनदी ए, किसे दी कल बनदी ए। इबादत करन दे नाल गल बनदी ए, हाँ गल बनदी ए किसे दी अज बनदी ए, किसे दी कल बनदी ए। इबादत कर होए सागर जिन्ना गहरा ओडी ही छल बनदी ए। इबादत करन दे नाल गल बनदी ए, हाँ गल बनदी ए किसे दी अज बनदी ए, किसे दी कल बनदी ए। इबादत कर क्यों हंकार करदा ए वे एक दिन खाक हो जाना, खाक हो जाना। क्यों हंकार करदा ए वे एक दिन खाक हो जाना, हाय खाक हो जाना। तेरे तो जानवर चंगे जिना दी खल बनदी ए। इबादत करन दे नाल गल बनदी ए, हाँ गल बनदी ए किसे दी अज बनदी ए, किसे दी कल बनदी ए। इबादत कर बन देने होए हथियार बन देने। पर ओ असल पित्तल जो मंदर दा टल बन दिए। इबादत करन दे नाल गल बन दिए, हाँ गल बन दिए किसे दी अज बन दिए, किसे दी कल बन दिए। इबादत कर
ਰਸਤੇ ਤੂੰ ਡੋਲੀ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਦੇਖੀ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਪਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਪਗ ਡੰਡੀ ਫੜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰ हमरी करो हाथ दे रक्षा, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा, पूरन होए चित्त की इच्छा, पूरन होए चित्त की इच्छा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरना ने मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम काबो, आप हाथ दे मोहे बचाओ। सुखी
छह मोरो परिवार सेवक सिख समय कतार और अच्छा निज कर जय करिए सफर उपवास करिए पूर्ण हुए हमारी आशा तोर पुज की रहे प्यासा में छाड़ कोई अवर न ध्यान जो पर जाऊं सब दे पाऊं सेवक सिख हमारे कार्य चतुर सतर हमारे कार्य आप आते मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए पूजो सदा हमारे बच्चा श्रेयस जो करे आत्मयो में राखना रे सारी संत सहाय प्यारी दीन बंद दुष्ट के हंता वो पुरी जबरदस्त कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए सतगुरु अवतरा काल पाए कर विचर प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव की रो मेरा ब्रह्मा ज्योति जवन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताय हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत्य जन उपजायो आदंत एक अवतारो श्री गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसे ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सुहाए सिरकल को सिर को सुखदेव सतर को परमो बल की कट कट के अंतर के जानत भले बुरे के पीर पछानत चीटी दे कुंज रसोला हरि कृपा दुष्ट बोला संतन दुख पाए दे दुखी सुख पाए साधन के सखी एक एक की पीर बचाने कट कट के पट पट की जाने जब उद करक करा करता प्रजा दर्द तब देह अपारा जब आकर करत हो कब हो तुम मैं मृत देह दर सब हम जे बदन से सब तारे आप अपनी हो तुम सब ही तेरे नराला जानत भेद भेद निरंकार त्रिकार निर्लम राग दीनाद सब ताका मूड चार भेदा जाको बेव न बावद भेदा ताको कर पान अनुमान महामूड कछ भेद न जानत महादेव को मैं किस दर्श निरंकार का जीनत न आप अपनी बुध है जेते वर्णन में तुमरा लखा न जाए पसारा के बिन सजा प्रथम संसारा एक रूप रूप स्वरूप रंग पयोरा कई अंडज जेरज सेतज कीनी बुझ खान बहुल रच दीनी कहूँ फूल राजा पर बैठा शंकर कहता सगरी सृष्टि दिखाए जब आदिवाद स्वरूप स्वयं अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो वाला शिक्षण दुष्ट जिते अटुआरुत पाता सकल मलेच करो रणगाता जे अस्त्रित सरणी परे तिनके कष्ट दुखित है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार दे है ताके काल निकट नहीं है रक्षा हुए तहे सब काल दुष्ट अरिष्ट टहे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाय निहर हो ताके ताप तन मोहर हो रिद्ध सिद्ध कर्म हो सब होए दुष्ट चाच सके न को एक बार दिन तुम्हें संभारा काल वास्ते तारे माता दिन नर नाम तिहारो कहा दार दुष्ट दोख तेरा खड़ग केत में सर तिहारी आप हाथ दे रो बारी सर्व ठोर मोह हो सारे दुष्ट दोख तेरे बुझ कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सब करता किल बिख सकल दे को हरता दुष्ट दोखियन को चय करता श्री अस्तुल जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ कर मन बांचत फल पावै सोई दुख नग से व्यापर कोई अड़े सुने गुंग जो याहे सुरस ना पावई सुने मूड चितुलाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहे पौ जो या की एक बार चौपई को कहे दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहे पौ जो आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाए सतगुरता पाया सहज से थी मन वधिया वरान राग रतन परिवार परिया शब्द गावने आया शब्दोता गावो हरे के रवानी वसा कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दूर सब सारना अंगीकार हो करे तेरा कर सब सवारना सब नागला सुरत स्वामी सुख मनोसार कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे करता तेरे सख जय तेरे सो पावन सदा सुख सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया बाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह सच नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन दुखा सब गवाया कर शाम सुख
मन आयो से आज नहीं इच्छा सब पूजा सदा कुर्बान किता गुर बैठो जिस दियाई बढ़िया कहने नानक सुनो संतोष तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कार सभागे शब्द वाजे कला जित करतारिया पंचदूत तुद वस कीते काल कंठ कुमारिया तुर कर पाया तुझ जिनको से नार के लागे कह नानक तै संभोवत करन मदवाजे अनंत सुनो बट पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन भय सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते भगत सतगुर है पर पूरे बिन मन नानक पुर चरण लागे भाई अनहद पूरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत्मात देव सराज दाई दाया के सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां बाजे धर्म दूर धर्मिया पोया बनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले के छुट्टी नाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। किन्ना दिता है तू रब्बा किवें जिक्र करावे हर दम हर वेले तेरा शुक्र करा मैं शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा सारे शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा 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 रात में तेरा शुक्र करा पल में तेरा शुक्र करा जग होवे हनेरा शुक्र करा जग होवे सवेरा शुक्र करा सुख दुख सब तेरा शुक्र करा कुछ भी नहीं मेरा शुक्र करा कण विच तेरा शुक्र करा सदा है बसेरा शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा 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 मैं तेरा शुक्र करा मैं तेरा शुक्र करा
जय गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में एक प्यारी अरदास। हे गुरु महाराज, हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। हम चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। आप हमारे हाथ पकड़ लो, हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हमसे छूट जाएगा। आप ही हमारा हाथ पकड़ लो, हमें अपना बना लो। हे गुरु महाराज, हम पर तरस करो, हमें अपनी सेवा से, सिमरन से, नित्य नेम से हमेशा जोड़े रखना। हमें कभी भी अपने चरणों से दूर ना करना। हमें अपनी भक्ति का दान देना, श्वास श्वास सिमरन की दात बख्शना, विनम्रता की दात बख्शना। हे गुरु महाराज, हमें 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हमेशा दूर रखना। हमसे कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करवाना जो आप जी को अच्छा ना लगता हो। हे गुरु महाराज, हमें बख्श दो। हमारे इस जन्म के, हमारे पिछले जन्मों के, हमारे जानबूझकर किए गए, हमारे अनजाने में किए गए बुरे कर्मों को, गुनाहों को बख्श दो। अब हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो, हमें अपना बना लो। गुरु महाराज, हमारे बस में ये कुछ भी करना नहीं है, आप ही तरस करो और हमसे सब कुछ करवा लो। हम भूलनहार हैं और आप बख्शनहार हो। हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो। गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्म
शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव